हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है विनय प्रकाश को नियुक्त किया गया है। और वहीं बात करेंगे अगर फेसबुक की, तो फेसबुक की हम बात करते हैं तो फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो वहीं बात करेंगे व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप ने अपना शिकायत अधिकारी प्रेस बिलाल को नियुक्त किया है और स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने। अगर वहीं बात करेंगे हम ट्विटर की, अगर ट्विटर की स्थापना की अगर हम बात करें तो 2006 में ट्विटर का स्थापना किया गया था। और वहीं बात करेंगे फेसबुक की, फेसबुक की 2004 में किया गया था। और वहीं बात करेंगे हम व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना की हम बात करें तो 2009 में किया गया था। अगर वहीं बात करेंगे तो अगर हम व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप का अधिग्रहण करके फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया गया था। अब जो है व्हाट्सएप जो है फेसबुक मानी कि व्हाट्सएप का मालिक फेसबुक के मालिक यानी कि सेम कंपनी हो गया है। इसका अधिग्रहण फेसबुक के द्वारा 2014 में व्हाट्सएप का कर दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करेंगे न्यूरॉन इकाई क्या है, यानी कि न्यूरॉन की इकाई क्या है। तो न्यूरॉन की इकाई की बात करें तो तंत्रिका तंत्र जो है न्यूरॉन की इकाई है। अगर वहीं हम बात करें किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। और वहीं बात करेंगे शरीर की इकाई कोशिका है। और बात करेंगे वहीं फेफड़े की, तो फेफड़े की इकाई जो है अल्वियोली जो है फेफड़े की इकाई है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप की हम बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में मुख्य स्वरूप है। अगर वहीं बात करेंगे अब हम कि शहरी क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसमें जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। और वहीं बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है चक्रीय या मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। और वहीं बात करेंगे कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की हम बात करें तो यहाँ पर जो है छिपी हुई बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, तीनों एक ही है। छिपी हुई बेरोजगारी जिसे हम प्रछन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, और अदृश्य बेरोजगारी, ये तीनों की बात करें तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। टोक्यो टोक्यो ओलंपिक खेल में इनमें से किस खेल को शामिल किया गया है? टोक्यो ओलंपिक खेल में इनमें से किस खेल को शामिल किया गया है? स्केट बोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स साइकिलिंग, क्लाइंग क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे, इनकी बात करते हैं तो तीनों की सभी के सभी यानी कि चारों के चारों खेल को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें वहीं स्केटबोर्ड और सर्फिंग को पहली बार शामिल किया गया है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में स्केटबोर्ड और सर्फिंग को शामिल किया है, जिन्हें 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी मंजूरी मिल गई है। अब वहीं बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक खेल जो 2021 में हुआ। 20 का जो टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 में हुआ, कहाँ पे हुआ? तो जापान में हुआ। ये एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में अक्सर जरूर पूछे जाएंगे, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक खेल में पहले स्थान पर अमेरिका रहा, यानी कि सर्वाधिक पदक जीतने वाले अमेरिका रहा। और दूसरे नंबर पर चीन, और तीसरे पर जापान, चौथे पर ब्रिटेन रहा। अगर वहीं भारत की बात करें तो भारत 48वें स्थान पर पदक तालिका में इसका 48वें स्थान रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से किसका मिलान सही है? इनमें से किसका मिलान सही है, आइए बात करते हैं।
व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। और रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, ये भी सही है। और नील द्वीप की हम बात करें तो शहीद द्वीप की नाम कर दिया गया है, ये भी सही है। और हेवलॉक द्वीप की अगर हम बात करें तो यह इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी तो इसका आंसर की बात करें तो सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। और वही बात करेंगे इन सभी की तो ये चारों के चारों नाम याद रख लीजिएगा, ये चारों में से कि कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को के लिए जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इनमें से किसका मिलान सही किया गया है, इनमें से किसका मिलान सही है। आइए बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान की बात करें तो ब्रिटिश संविधान है, ये बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटिश संविधान है। अब वही बात करेंगे विश्व का प्रथम यानी कि अलिखित संविधान ब्रिटिश संविधान है, ये भी सही है। और बात करेंगे वही लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम विकसित हुआ कहाँ पर हुआ, तो फ्रांस में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और हम बात करेंगे विश्व का प्रथम लिखित संविधान की हम बात करें तो अमेरिका में अमेरिका का विश्व का सबसे विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, ये भी सही है। और वही बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये बिल्कुल सही है। और वही बात करेंगे विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान की बात करें तो मोनाको का संविधान है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि बात करें सभी के सभी सही है। अब इसका आंसर की बात करें तो डी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं ये बिल्कुल सभी के सभी सही है, याद रखिएगा। ये इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 51 में यानी कि 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, यानी कि 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो बात करते हैं रजनीकांत को दिया गया है। और वहीं बात करें 50वीं की अगर तो इसको जो है 50वीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वर्ष 2020 की फॉर्चून ग्लोब 500 की सूची में सर्वाधिक कंपनियां किस देश की है, तो बात करेंगे सर्वाधिक कंपनियां चीन की है, यानी कि धोखेबाज देश जो चीन है इसमें सर्वाधिक 500 की सूची में सर्वाधिक कंपनियां जो है चीन देश में है। अब वही बात करेंगे नेक्स्ट की। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है कौन सा। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है, तो बात करते हैं पाकिस्तान जो बनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगर वहीं बात करें राष्ट्रीय बाल दिवस की तो राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की। 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य युग्म है, 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य युग्म है, बात करते हैं 7 अभाज्य युग्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक व्यक्ति से किसी संख्या में 21 से गुणा करने को कहा गया लेकिन उसने 12 से गुणा कर दिया जिससे कि परिणाम सही मान से 198 कम आया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालना दोस्तों बहुत ही आसान है, आइए इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पहले हम बात करेंगे तो 21 में 12 को घटा देंगे और बराबर 198 करेंगे। तो 21 में 12 घटाने के बाद कितना हो जाएगा 9, और 9 को जो है 198 में भागा दे देंगे। भाग देने के बाद जो है इसका आंसर हो जाएगा 22, तो इसको 22 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से किसका स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था, इनमें से किसका स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था। हम बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो का स्थापना दूसरी नहीं यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब बात करते हैं वहीं भिलाई की, तो भिलाई की बात करते हैं तो भिलाई की स्थापना की हम बात करें 1955 ईस्वी में हुआ था। और किस देश की सहायता से हुआ था, तो रूस देश की सहायता से हुआ था। अब वही बात करते हैं दुर्गापुर, दुर्गापुर की स्थापना की हम बात करें तो 1959 में दुर्गापुर का स्थापना किया गया था। और किस देश की सहायता से हुआ था, तो ब्रिटेन यानी कि यूके की सहायता से किया गया था। अगर वही हम बात करें राउरकेला की, तो राउरकेला की स्थापना की हम बात करते हैं तो 1954 में
राउरकेला का स्थापना हुआ था और किस देश की सहायता से किया गया था? जर्मनी की सहायता से किया गया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये या या इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से हुआ था, कब हुआ था? ये सब बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वहीं बात करते हैं बोकारो की। तो बोकारो की स्थापना 1964 में हुआ था और किस देश की सहायता से किया गया था? ये भी रूस देश की सहायता से हुआ था। याद रखिएगा, ये अक्सर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किस देश की सहायता से कौन सा इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया है? अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? भारत में रामसर स्थलों की यानी कि आर्द्र भूमि की संख्या वर्तमान में 46 हो गई है। अब वही बात करें, पहली बार रामसर स्थल की जो है मान्यता सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था? तो पहली बार रामसर स्थलों की मान्यता जो है सर्वप्रथम चिल्का झील को मिला था। अगर वही बात करें कि रामसर स्थलों में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन जो है रामसर स्थलों में सबसे बड़ा रामसर स्थल है और पहली बार जो है रामसर यानी कि आर्द्र भूमि की मान्यता जो है चिल्का झील को मिला था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस पायदान पर है? तो भारत की हम बात करते हैं स्थान 63वां स्थान भारत की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं को, खो, गो, घो का उच्चारण स्थान क्या है? को, खो, गो यानी को वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं उसका उच्चारण स्थान की हम बात करें तो कंठ उसका उच्चारण स्थान है। आइए और भी उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। अब वही बात करें तालु का यानी कि तालु का उच्चारण स्थान तालव्य का तो हर्षई दीर्घई चौ यानी ये सब जो है हर्षई दीर्घई चौ वर्ग जो भी आते हैं यो और सो ये सब जो है तालु का उच्चारण स्थान हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं री टी यानी कि री और टो वर्ग जो भी हैं रो और मूर्धन्य स जो इसका उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान होता है। और वही बात करते हैं लड़ी तो वर्ग ली और तो वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं तो थो दो दोनों और लो सो ये सभी के सभी है दंत से उच्चारण यानी कि दंत इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। वही बात करें ओष्ठ की हर्षऊ दुर्गऊ प वर्ग जो भी प वर्ग में आते हैं व्यंजन ये सारे के सारे ओष्ठ के द्वारा उच्चारण किया जाता है। अब वही बात करते हैं अन द यो नो नो मो ये सब का उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो नासिक इसका उच्चारण स्थान हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं ए अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु यानी कि कंठ तालु दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। अब वही बात करते हैं अ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं वो की वो का उच्चारण स्थान दंत ओ ओष्ठ जैसे उच्चारण कीजिएगा उससे पता चल जाता है। दंत ओष्ठ जो है यानी कि दंतोष्ठ वो का उच्चारण स्थान हो जाता है। अब वही बात करते हैं हो की हो का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र हो का उच्चारण स्थान हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। वही बात करते हैं सामवेद तो गाया जाने वाला वेद सामवेद है और जादू टोना और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। और सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख की बात करें तो जाबलो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ग्लोबल पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? ग्लोबल पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां यानी कि 7 पेटियां हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गलीपुरम कहा जाता है। गलीपुरम का अर्थ क्या है? तो गलीपुरम का अर्थ की बात करते हैं पवन मीनार इसका अर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है और नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन का संबंधित है नीली क्रांति से। अब वही बात करते हैं श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अब वही बात करते हैं उर्वरक की तो उर्वरक जो है भूरी क्रांति से उर्वरक संबंधित है यानी कि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है?
तो इसकी रचयिता की हम बात करें तो तानसेन को इसकी रचयिता माना जाता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। एमडीजी से क्या अभिप्राय प्राय है? एमडीजी का मतलब क्या होता है? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इसका मतलब हो जाता है, नहीं कि इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इसका आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाए जाते हैं? यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाते हैं? तो बात करते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो यह जो है भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 2014 से राष्ट्रीय एकीकरण दिवस यानी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा कब से मनाया जाता है? 2014 से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि भारत के लौह पुरुष के जन्म दिवस के रूप के शुभ अवसर पर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष यानी मिसाइल मैन यानी कि मिसाइल का जनक कहा जाता है? किसे सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष यानी कि प्रक्षेपण अस्त्र पुरुष के नाम से, जिसे मिसाइल मैन भी हम कहते हैं, किसे जाना जाता है? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जिसकी पुस्तक की हम बात करें तो विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये दो सब जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मेपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? मेपल लीफ के नाम से कौन से देश जाने जाते हैं? तो कनाडा देश की हम बात करते हैं, मेपल लीफ के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मोती किससे बनता है? यानी कि मोती किससे निकाला जाता है? याद रखिएगा मोती जो है किससे निकाला जाता है? तो घोंघा से मोती निकाला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया था? किस राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कबीर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अमेरिका की खोज किसने की है किया था? अमेरिका की खोज की बात करें तो किसने किया था? तो क्रिप्टोफर्स कोलम्बस ने किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में किया था। ये भाई साहब जो है तो भारत की खोज करने के लिए निकला था और भटक कर जो है अमेरिका पहुंच गया और इसकी अमेरिका का ही खोज कर दिया गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी? रजिया बेगम गुलाम राजवंश की शासिका थी। और रजिया की हम बात करते हैं इसका शासनकाल 1320 से यानी कि 1336 से लेकर 40 तक था। 1336 से 40 तक रजिया बेगम की शासन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यम के वाहन के रूप में किस जानवर का उपयोग होता है? यम के वाहन के रूप में किस जानवर का उपयोग होता है? तो हम बात करते हैं भैंस का उपयोग होता है। यम के वाहन के रूप में भैंस का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर अभी मैंने पिछले ही वीडियो में चर्चा की थे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आ गए हैं। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं, तो इसने किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बैंकन ने बारूद का आविष्कार किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस पहले भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुसाद गैलरी में स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले जो है अमिताभ बच्चन की मोम की प्रतिमा लंदन की गैलरी मैडम तुसाद में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बात करते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस
के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस यानी कि महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। और 5 सितंबर की बात करते हैं तो गुरु जी दिवस यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक की हम बात करें तो किस रूप में काम करता है, एक संग्रहालय के रूप में, यानी कि एक संग्रहालय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्ट्रिपटीज कलाकार कहाँ काम करते हैं। स्ट्रिपटीज कलाकार कहाँ काम करते हैं, कैबरे में काम करते हैं, याद रखिएगा कैबरे में काम करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का एक धर्म जेरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो जेरोआस्ट्रियन जो है भारत का एक मुख्य धर्म तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में यानी कि बास्केटबॉल खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि खिलाड़ी 5 होते हैं। अब वही बात करते हैं पोलो की, पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। और वही बात करेंगे वाटर पोलो की, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और वही बात करेंगे 11, तो 11 में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों के तीनों खेल में 11 प्लेयर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई की हम बात करें तो 828 यानी कि 828 मीटर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में से संबंधित है। नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मार्स ऑर्बिट मिशन यानी कि मंगल मिशन को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो 2013 में लॉन्च किया गया था। और बात करते हैं मंगल मिशन की, तो मंगल मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था किससे किया गया था, तो PSLV-C-25 के द्वारा किया गया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं तो कमलजीत संधू थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 अंकों की संख्या की, तो 2 अंकों की संख्या 100 तक में हमको जानना है, तो 100 में 4 से भाग दे देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे तो 25 निकल के आ जाएंगे। और सबसे पहले और ये हम जानेंगे कि 5 से कौन कौन संख्या विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है तो 20, 40, 60 और 80। ये 4 संख्याएं जो 5 और 4 दोनों से विभाज्य यानी कि 5 से विभाज्य होते हैं और 4 से भी। तो सबसे पहले इनको हम इसमें घटा देंगे, तो 25 में 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21। और हम बात करेंगे तो अब कहता है कि संख्या जो है 4 से विभाज्य यानी कि 4 से विभाज्य है 5 से नहीं, तो और 2 अंकों की कह रहा है तो 2 अंकों की संख्या इसमें और जो है 21 हो जाता है। और इसमें जो है एक है 8 अंक, जो 8 अंक आते हैं जो 1 अंक का होता है, एक इसमें और घटा देने के बाद इसका आंसर जो है 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हो 20 इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से किस पर्यायवाची शब्द का मिलान सही है। निम्न में से किस पर्यायवाची शब्द का मिलान सही है,
तो बात करते हैं कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वस्त्र, परिधान, पट, चीर, वसन, यानी ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द सोम, शशि, सुधांशु, हिमांशु, इंदु, यानी कि ये भी सही है। अब बात करते हैं ज्योति। ज्योति का पर्यायवाची शब्द रुचि, रोचि, प्रभा, भा, आभा, छवि, दीप्ति, यानी कि ये भी सही है। अब बात करें आंसर की, तो सभी की सभी सही हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको किस तरह पसंद आने की कैसा लगा, पसंद आया है कि नहीं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको मैं कोशिश करता हूँ कि डेली की डेली प्रोवाइड कराया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।